हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज मैं आपके सामने एक और Q&A की वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों। आज ये दोस्तों मेरी 5वीं Q&A की वीडियो है, यानी कि इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है 1 से लेकर 4 तक मैंने Q&A की वीडियो बनाई है। उसमें क्या है कि मैं जितने भी कमेंट्स आप लोग करते हैं उन सारे कमेंट्स को मैं रीड करता हूं और उनका मैं सारे चीज को जवाब देता हूं, ताकि आप लोग के मन के अंदर जो भी डाउट्स रहे उसको मैं क्लियर कर सकूं। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो Q&A की 5th वीडियो है, यानी कि इससे पहले मैंने 4 वीडियो बनाई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं कमेंट्स को ही रीड करूंगा और आज की जो वीडियो है काफी टाइम के बाद में लाया हूं, क्योंकि मुझे पता है इससे पहले मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि आप लोग के सामने मैं Q&A की वीडियो ला सकूं। आज मुझे मौका मिला है और इसके साथ में आने वाले टाइम पे लगातार मैं Q&A की वीडियो समय समय पर लाता रहूंगा। अभी कमेंट्स को मैं एक एक करके रीड करूंगा, उसमें जो जो कमेंट्स इंपॉर्टेंट है मुझे लगा कि इस कमेंट का मुझे जवाब देना चाहिए, तो उस कमेंट को मैं रीड करके आपके सामने उसका जवाब दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों पहला जो कमेंट है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। एक हमारे भावेश भाई है, जो भावेश राजक भाई, उससे मैं पूछ रहे कि सैलरी कितना मिलता है अटेंडेंट को और क्या साथ में सफाई भी करना पड़ता है। दोस्तों देखो, सैलरी का तो मैं आपको मोटा मोटी आपको बता दूं, क्योंकि देखो प्राइवेट लाइन में क्या है कि अलग अलग कंपनी पूरी इंडिया के अंदर जितने भी हमारे स्टेट है सब में अलग अलग कंपनी वर्क कर रही है। तो सबका क्या है कि जो सैलरी का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। इसमें क्या है कि 10 से लेकर के 15 तक के बीच में आपकी सैलरी रहती है, 10,000 से लेकर के 15 के बीच में। इसमें क्या है कि आपको जो भी सैलरी मिलती है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी लिमिटेड है कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। जैसे हमारी कंपनी है वो है कि प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो अपने हिसाब से हमारे जो कोच अटेंडेंट होते हैं उनको 12,500 सैलरी प्रोवाइड करती है ESI PF कटने के बाद। तो आप लोग कहीं भी अगर पता करते हैं तो इस बात की जानकारी जरूर ले लें कि जो भी कंपनी आपको अटेंडेंट का जॉब दे रही है या जिसके भी अंडर में आप काम कर रहे हो वो आपको कितना सैलरी प्रोवाइड कर रही है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी कौन सी है। यदि जो लिमिटेड कंपनी होती है, जैसे कि आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हो SMC सर्विस मास्टर क्लीन, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और अपना जो काम है वो काफी अच्छे लेवल पे करती है। तो ये है कि अपनी सैलरी जो हमारे जो अटेंडेंट लोग होते हैं इस कंपनी के अंडर में उसको काफी अच्छा सैलरी प्रोवाइड करती है, यानी कि वो 15 से 16 तक के बीच में सैलरी प्रोवाइड करती है। लेकिन मिनिमम जो सैलरी होती है वो 10 से लेकर के 15 तक के बीच में होती है। और इनका जो साथ साथ कहना है कि और क्या साथ में सफाई का भी काम करना होता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखो, कोई कंपनी ऐसी होती है कि जिसके अंडर में दोनों स्टाफ इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कोच अटेंडेंट भी साथ में इंक्लूड होते हैं और साफ सफाई के स्टाफ भी साथ में इंक्लूड होते हैं। तो वैसी कंपनी क्या करती है, जो अपने कोच अटेंडेंट जो भी होते हैं उनको एक ही कोच की जिम्मेदारी दी जाती है। एक कोच के अंदर उनको चादर, कंबल, बेडशीट, जो भी नैपकिन, पिलो जो भी है उनको सारी चीजें देनी है। उसके साथ में एक कोच की सारी साफ सफाई भी करनी होती है। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं है, कई जगह ऐसा होता है कि कोच अटेंडेंट की कंपनी अलग होती है और साफ सफाई वाले लोगों की कंपनी अलग होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो कोच अटेंडेंट होते हैं सिर्फ उनको चादर, कंबल यही प्रोवाइड करना होता है लोगों को, और साफ सफाई का कोई भी काम नहीं करना होता। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन लेना है कि आप जिस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं उनके अंडर में दोनों काम इंक्लूड है या सिर्फ एक काम का काम है। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कमेंट है वो हमारे विशाल राव का है। भैया जी, ट्रेन अटेंडेंट को जॉब के लिए रेलवे स्टेशन पर किस डिपार्टमेंट के स्टाफ या ऑफिसर से मिलना होगा। तो दोस्तों भाई ने काफी अच्छा मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि जब भी आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हैं पता करने के लिए तो आपको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहली बात तो किसी भी आप रेलवे स्टेशन पे आप जाते हैं तो वहाँ का थोड़ा माहौल देखिए, वहाँ के देखिए कि कौन सी चीजें क्या काम हो रहा है। और जो भी कोच अटेंडेंट या कोई भी काम कर रहा है तो उससे थोड़ा बातचीत की, पहले तो किसी स्टाफ से मिलिए। किसी डिपार्टमेंट में जाने से अच्छा है कि आप पहले किसी वहाँ पे जो स्टाफ कोई काम कर रहा हो उससे बातचीत कीजिए, उनसे मिलिए और उनसे पूछिए कि यहाँ पे जो अटेंडेंट इंचार्ज, पहली बात तो आप किसी भी स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ का जो मेन ऑफिस होता है वो है कि अटेंडेंट इंचार्ज ऑफिस, यानी कि जितने भी किसी भी स्टेशन पे जो अटेंडेंट का जो मेन ऑफिस होता है वो अलग होता है। तो आपको यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको अटेंडेंट इंचार्ज ऑफिस जाना होगा और वहीं के कोई जो स्टाफ जो अटेंडेंट को मेंटेन कर रहे होंगे या उनको ड्यूटी वगैरह भेज रहे होंगे तो उनसे जाके आप मिलिए और उनसे बातचीत कीजिए कि क्या यहाँ पे वैकेंसी वगैरह पे अवेलेबल है या नहीं है। तो उनसे आपको बातचीत करना होगा। उसके बाद हम बढ़ते नेक्स्ट कमेंट की ओर। कुछ अटेंडेंट अपना ड्यूटी ठीक से नहीं करते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कई लोग अपने जितने भी यात्रीगण, आप लोग भी कभी ना कभी आप पैसेंजर बन के ट्रेन में यात्रा करते होंगे, तो उसमें क्या है कि जो कोच अटेंडेंट होते हैं वो है कि अपना काम सही से नहीं करते।
वो क्या करते हैं, अपने जो भी उनको काम दिया जाता है उस काम पे तो उनका ध्यान रहता नहीं है, बाकी वो और चीजों पे अपना ध्यान लगाते हैं। कोई वेटिंग का पैसेंजर आ गया या किसी की टिकट बनवानी हो या कोई अलग अदर काम हो तो उस चीज पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है। तो इसलिए भाई ने कहा है कि कुछ कुछ अटेंडेंट ऐसे होते हैं जो अपना काम सही से नहीं करते। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी रेलवे के भाई लोग हैं उन सभी से मेरा ये चीज कहना है कि आप लोग यदि भाई आप लोग ट्रेन में ड्यूटी जा रहे हैं, ऑन ड्यूटी जा रहे हैं, तो प्लीज आपको जो चीज ड्यूटी पे आपको भेजी गई है तो प्लीज पहले अपना काम आप जरूर देखिए, पहले अपने काम को आप कीजिए। उसके हम बढ़ते अगले, उसके बाद सुपरवाइजर के लिए 15,000 रुपये मांगा जा रहा है। भाई देखो, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस लाइन के अंदर आप लोग, हो सकता है आप किसी एजेंसी के थ्रू आप जा रहे हो सकता है आपको कोई भाई, कोई चाचा का लड़का या कोई ताऊ का लड़का लेके जा रहा हो, या किसी आपसे किसी ऐसे बंदे से बात हुई हो जो आपको मिला हो कहीं पे, जिसने आपको बताया हो कि हाँ भाई इसमें क्या कि कंपनी डायरेक्ट कभी नहीं कहती कि वो पैसा लेकर के आपको ज्वाइनिंग देती है। आप जिसके भी थ्रू जाते हो ना, तो जो भी खर्चा, जो भी आपको जो पेमेंट वगैरह लगता है वो आप उस बंदे को देते हो, ना कि आप किसी कंपनी को देते हो। कोई भी कंपनी आपसे डायरेक्ट कोई भी पैसा नहीं मांगती, इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि कोई भी कंपनी आपसे डायरेक्ट पैसा मांगेगी। आप जिसके भी थ्रू आप जाते हो, जो भी आपका काम लगवाता है ना, तो वही लोग होते हैं जो आपसे, जो भी आप, जो कोई लोग तो कहता है मुझसे 15,000 रुपये मांगते हैं। आपने मुझसे आप लोग यदि मेरी वीडियो देखते हैं तो आप लोग मेरे कमेंट से पढ़ते होंगे, कोई बंदा कह रहा है कि भाई मुझसे 50,000 रुपये मांगा जा रहा है, कोई बंदा कह रहा है कि भाई मुझसे 1 लाख रुपए मांगा जा रहा है, कोई बंदा कह रहा है कि भाई मुझसे 20,000 रुपये मांगा जा रहा है। भाई देखो, आपसे आप अगर घर बैठे अगर किसी से कॉल करके पता करोगे ना भाई मुझे ये जॉब चाहिए, ये कर, तो आपको डेफिनेटली उससे पैसा वगैरह मांगा जाएगा। आप, इसलिए मैं कहता हूँ, सभी लोगों से कहता हूँ कि यदि आपको इस लाइन में आना है, आपको रेलवे लाइन में जॉब करनी है प्राइवेट की, तो आप अपने नियर बाय रेलवे स्टेशन पे जाओ। आप अपने नियर बाय रेलवे स्टेशन पे जाकर के पता तो करो, कम से कम। अब घर बैठे आप लोगों को सारी जानकारी चाहिए, कम से कम आप घर से बाहर तो निकलो। घर से बाहर निकलोगे, आपको जो भी जानकारी मिलेगी आपको सटीक जानकारी मिलेगी। जहां भी अभी स्टेशन में विजिट करोगे, वहां के लोगों से बातचीत करोगे, वहां का काम देखोगे, जब भी आपको सही जानकारी मिलेगी। तो आप किसी के भी बहकावे में ना आए कि भाई मैं आपको रेलवे की जॉब दिला दूंगा तो 50,000 रुपये लगेंगे तो आपका काम हो जाएगा, भाई 30,000 रुपये लगेंगे आपका काम हो जाएगा। तो इन सब के बहकावे में आप ना आए, स्टेशन में जाकर के खुद विजिट करके जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद अगला कमेंट है, अभी भाई मैं भी आपकी वीडियो देखकर किसी के कॉन्टेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि डोनेशन देना होगा, क्या ये सच है भाई? अभी भाई देखो, कोई भी बंदा, ये है कि प्राइवेट लाइन का काम है, ठीक, कोई भी आप इसमें कि ऐसा दोस्तों, जो रेलवे का जो काम है ना, मुझे पता है कि जो आजकल पता है कि आपको कंसल्टेंसी का जमाना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो रेलवे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपनी कंसल्टेंसी वाले को अपना कॉन्टैक्ट दे करके रखते हैं। अब कंसल्टेंसी वाले के अंदर में क्या होता है कि कई सारे लोग उनके जॉब वगैरह जो इन्फॉर्मेशन होता है कि जो जॉब को सर्चिंग करते रहते हैं, ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके पास। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको बताते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसे लोग आए जिनको जॉब की जरूरत हो तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी लेकर के उनको हम जॉब दे सकते हैं। तो वही लोग आपसे डोनेशन की मांग करते हैं। तो मैं देखो, थोड़ा बहुत खर्चा पानी तो कोई भी आपको जो आपको जॉब दिलाएगा ना वो आपसे लेगा ही। इसलिए कहता हूँ कि आपको कभी भी जानकारी चाहिए तो आप मेन कॉन्ट्रैक्टर से मिले, कि जहां पे भी आपको जॉब चाहिए, चाहे वो कैसा भी रेलवे स्टेशन हो, उस पर जाकर आप पता करेगा। यदि वहां पे कोच अटेंडेंट जॉब कर रहे होंगे या वहां पे कोई भी स्टाफ जॉब कर रहा होगा तो वो आपको सटीक नॉलेज बताएगा कि वहां पे वैकेंसी है कि नहीं है, या वहां पे कोई डोनेशन वगैरह लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। उससे भी पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप लोग मेन चीज क्या पता करें। वहां पे एक चीज जरूर पता करें कि वहां पे जो सैलरी है वो टाइम पे आती है कि नहीं। कई सारे स्टाफ को मैंने देखा है कि वो लोग ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है। तो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग स्टेशन में जाकर के विजिट करें और वहां पे जाकर के आप इन्फॉर्मेशन लें। नेक्स्ट जो कमेंट है दोस्तों, भैया टॉयलेट कौन साफ करता है, अटेंडेंट को नहीं करता है या प्लीज रिप्लाई करें। भाई देखो, मैंने आपको जैसे कि लास्ट में वीडियो में आपको बताया था कि जो भी अटेंडेंट लोग होते हैं ना वो कभी साफ सफाई का काम नहीं करते। ये कि डिपार्टमेंट बटा होता है, साफ सफाई के लड़के अलग होते हैं और कोच अटेंडेंट के लड़के अलग होते हैं। वो अलग बात है कि जिसमें आप काम में जाते हो उसमें कई जगह कंपनी ऐसी है कि दोनों काम इंक्लूड करके चलती है, जिसमें कि कोच अटेंडेंट का भी काम उनके हक में होता है और साफ सफाई का भी काम हक में होता है। उस जगह आपको दोनों काम करना पड़ता है, साफ सफाई का भी काम करना होता है, कोच अटेंडेंट का भी काम करना होता है। तो जब भी आप पता करने के लिए जाए तो ये जरूर पता करें कि सर आपकी जो कंपनी है वो दोनों काम को अपने अंडर में देखती है क्या, कोच अटेंडेंट का भी और साफ सफाई का भी। इस बात की इन्फॉर्मेशन आप जरूर लें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कमेंट है, दिल्ली में आनंद विहार और दिल्ली सराय रोला सब जगह देखा, कोच अटेंडेंट की जॉब सभी जगह गंदी है, इसके चक्कर में ना पड़े, फालतू के पैसे भी चला जाएगा और सैलरी भी टाइम से नहीं आती है, इसलिए कोई और जॉब करे। देखो इस बंदे ने बिल्कुल सही कहा, इस बंदे ने नॉलेज ली है, इसको पता होगा। जब ये बंदा कह रहा है कि ये कोच अटेंडेंट के काम में क्या कि सैलरी कई बार टाइम पर नहीं आती है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जब भी आपको, मुझे पता है कि
कई लोगों का शौक होता है, एक ड्रीम होता है कि मैं भी इंडियन रेलवे में काम करूं, और जब से लोगों को ये पता चला है कि आजकल ये चीजें प्राइवेट लाइन में आ गई है, तो कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाऊंगा या उसकी तैयारी नहीं कर पाऊंगा, चाहते हैं कि अगर प्राइवेट में आया है तो मैं इस लाइन में जाऊं। लेकिन आपको यही है दोस्तों कि आपको घर से बाहर निकलना होगा और इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। किसी के चक्कर में रहोगे या घर बैठे ही आप पता करोगे कि सर मुझे ये ऑनलाइन वैकेंसी चेक करोगे या कहीं पे भी जाओगे कि सर ये साइट पे मिला है, मुझे नंबर मिला है, मैं इससे बात करूं, इसमें क्या है कि आप फंस जाओगे दोस्तों। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि आप किसी स्टेशन पे जाएं और स्टेशन पे जाकर के आप पता करें। हाउस कीपिंग में क्या काम रहता है सर जी, बता दीजिए। देखो दोस्तों, हाउस कीपिंग की जो स्टाफ होता है आपको पता है कि एक जो साफ सफाई वाला जो स्टाफ होता है उसके पास कोच के अंदर जिम्मेदारी होती है। एक जो साफ सफाई का स्टाफ होता है उसको 3 से 4 कोच दिए जाते हैं साफ सफाई के लिए। साफ सफाई के अंदर कई चीजें इंक्लूड होती है, जैसे टॉयलेट साफ करना, सीट साफ करना, या जो भी शीशे वगैरह होते हैं उनको साफ करना। उनको कई सारे केमिकल दी जाती है, उन सभी केमिकल की उनको नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा केमिकल किस काम में आता है। उसके बाद ही जो उनको कोच अटेंडेंट के साथ ही वो काम करते हैं, उसके बाद उनको 4 कोच की जिम्मेदारी दी जाती है। 4 कोच में उनको पोछा भी लगाना होता है, सारे कोच की साफ सफाई करनी होती है। उसके बाद दोस्तों, क्या बेडरोल चोरी होने पर पैसे कटते हैं? बिल्कुल भाई, आप यदि कोच अटेंडेंट की आप जॉब कर रहे हैं, आप यदि उनकी आपको जब भी आप कोच अटेंडेंट की जॉब पे आप जाते हैं ना, तो ऑन ड्यूटी तो आपको सारी चीजें आपको काउंटिंग करके दी जाती है। नैपकिन, पिलो, बेडशीट, कंबल, सारी चीजें आपको यदि एक कोच की जिम्मेदारी है तो एक कोच के अंदर होता है तो 70 से 72 सीटें होती है, तो आपको सारी चीजें काउंट करके दी जाती है। और जब भी आप अपनी जर्नी कंप्लीट करते हो, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करते हो, तो आपका फर्ज है कि जो भी चीजें आपको काउंटिंग करके दी जाती है उसको आप काउंटिंग करके आपको रिटर्न भी करना है। उस टाइम पे क्या होता है कि कोई भी चीज आपसे गुम हो जाती है, मिस हो जाती है, तो उसका आपको डेबिट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो अश्वनी सिंह का है। सर, सुपरवाइजर के कितने घंटे का काम होता है, प्लीज सर जानकारी दीजिए। गोरखपुर से मुंबई जाना है तो कितने घंटे का वर्क है और वापस आने में कितने दिन का रेस्ट मिलता है, सर प्लीज जानकारी दीजिए। इसका यह है कि दोस्तों, जब भी आप ऑन ड्यूटी जाते हो तो यह है कि आपको ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे आप चढ़े और अचानक से कहीं उतर गए। यदि आपकी ड्यूटी किसी, जैसे हम लोग की ड्यूटी है दोस्तों, हमारी ड्यूटी दिल्ली सराय रोहिल्ला से स्टार्ट होती है, यदि हमारी मुंबई वाली ट्रेन पर ड्यूटी लगी है तो हमें मुंबई तक जाना है और मुंबई साथ ही लेकर के ट्रेन को आना है। हम कहीं बीच में नहीं उतर सकते, जब तक हम जाएंगे और आएंगे जब जाके हमारी ड्यूटी कंप्लीट होती है। चाहे हमें 3 दिन लगाए तो हमारी 3 ड्यूटी इंक्लूड होती है। ठीक, उसके साथ ही हमारा जो खाने पीने घंटे का जो रेस्ट होता है वो ट्रेन के अंदर ही होता है। यदि हम मुंबई पहुंचते हैं तो वहां पे क्या होता है कि 7:30 बजे मुंबई, जैसे हम दिल्ली सराय रोहिल्ला से 8:55 पे निकले, ठीक, 7:30 बजे हम मुंबई पहुंच गए। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग सारे जो काम वगैरह को चेक करने के बाद हम जाते हैं, रेस्ट करते हैं, खाना वाना खाते हैं, थोड़ा देर आराम करते हैं, फिर दोबारा 12 बजे वहां से ट्रेन रिटर्न होती है। उसके बाद हमें दोबारा 12 बजे के बाद ट्रेन के अंदर ही साथ में दिल्ली वापस आना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है, भाई ये जॉब करते करते क्या परमानेंट हो सकते हैं या नहीं? देखो भाई, इस बात की तो जानकारी अभी मुझे भी नहीं है। अभी तो ये है कि धीरे धीरे सारी चीजें प्राइवेट लाइन में आ रही है। हाँ, अगर आप कंटिन्यू आप काम करते रहते हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे आप साफ सफाई के पोस्ट पे हो, चाहे आप अटेंडेंट के पोस्ट पे हो, चाहे आप सुपरवाइजर के पोस्ट पे हो, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पे हो, आप यदि अपना काम अच्छे से कर रहे हो तो आपको कोई भी निकाल नहीं सकती। चाहे कोई भी, आप जब तक कोई बड़ी गलती नहीं करते, आपको कोई भी कंपनी निकाल नहीं सकती। आपके लिए ये जॉब परमानेंट ही है। अब गवर्नमेंट होगा या नहीं होगा ये दोस्तों इन फ्यूचर की बात है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट है, ट्रेन सुपरवाइजर का वर्क क्या होता है, कैसे बनते हैं, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, क्या सैलरी देते हैं इनको? देखो भाई, ट्रेन सुपरवाइजर की जो ड्यूटी होती है यही है कि आपके अंडर में स्टाफ दिए जाते हैं। आपके अंडर में साफ सफाई के भी स्टाफ होंगे और कोच अटेंडेंट के भी स्टाफ होंगे। उन सभी स्टाफों को आपको उनके कामों को चेक करना है। जब भी आप ऑन ड्यूटी होते हो तो आपको कुछ पेपर वर्क दिया जाता है, उन सभी पेपर वर्क को आपको कंप्लीट करना होता है। सारी जो केमिकल आपके साथ जितने भी केमिकल जाती है उन सारी केमिकल के आपके पास डिटेल्स होते हैं कि कौन सी केमिकल कितनी क्वांटिटी में जाती है। यदि कोई नया बंदा आपके साथ आया है तो उन स्टाफ को भी केमिकल की नॉलेज आपको देनी पड़ती है कि ये केमिकल इस काम में आता है। ठीक, उसके बाद जब भी ऑन ड्यूटी हो तो सभी चीजों को चेक करना होता है कि प्रॉपर कोचों में जो बेडशीट वगैरह है वो लगाई गई है कि नहीं, जो भी हमारे जो साफ सफाई के अंडर में जो भी कोच है उनको प्रॉपर तरीके से क्लीन किया गया है कि नहीं, सभी कोचों में पानी आ रहा है कि नहीं। तो ये सुपरवाइजर की जिम्मेदारी होती है। और दोस्तों, सैलरी की बात करूं तो मैं आपको हर बार बताऊंगा कि सैलरी कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हो। सारी कंपनी प्राइवेट की है, लेकिन प्राइवेट में 2 कंडीशन होता है। एक होता है कि प्राइवेट लिमिटेड और एक होता है लिमिटेड।
जो लिमिटेड कंपनी होती है वो अपने स्टाफ को अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है, और जो प्राइवेट लिमिटेड होती है वो अपने स्टाफ को थोड़ी कम सैलरी प्रोवाइड करती है। आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि जो एसएमसी कंपनी है वो लिमिटेड कंपनी है, तो वो क्या है कि अपने स्टाफ को अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है। उसी तरीके से हमारी जो कंपनी है निम्बस हार्बर प्राइवेट लिमिटेड, उस पर आप जाके सर्च करोगे तो ये है प्राइवेट लिमिटेड, तो ये थोड़ी बहुत हमें कम सैलरी प्रोवाइड करती है। रेंज तो दोस्तों यही है कि आपको यदि मैं रेंज बताऊं सैलरी की, कितनी रेंज में आपको सैलरी मिलती है, तो सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो 12 से लेकर के 16 तक के बीच में होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कमेंट है, अटेंडेंट जॉब इज गवर्नमेंट और नॉट इज टेंडर बेसिड एंड अटेंडेंट वर्क इज इफ एनी जर्नी इन कोच एसी विदाउट टिकट व्हाट ही कैन सिडो हिम और नॉट इन एसी कोच if any outside from railway platform food item or online food order person are allowed in train coach our delivery or not, if not then what disallowed them by attendant or not। देखो भाई, जब भी अटेंडेंट किसी स्टेशन पे पहुंचते हैं, ठीक, यदि वो स्टेशन पे कोई ट्रेन हमारी रुकी, वहां पे वो चेक करते हैं कि हमारी ट्रेन के अंदर कौन स्टाफ जा रहा है या कौन पैसेंजर चढ़ रहे हैं। उनको यदि कोई बोर्डिंग होती है, कई सारे स्टेशन में बोर्डिंग होती है, वो चेक करते हैं कि हमारे कोच के अंदर कितने पैसेंजर लोग चढ़े, उनको जाके उनको बैटिंग वगैरह प्रोवाइड करनी होती है। इसी तरीके से कोई यदि फूड डिलीवरी वाला, आप यदि पैसेंजर है, ठीक, तो पैसेंजर को भी हक है कि वो आजकल ई कैटरिंग पे वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। तो कोच अटेंडेंट जो होता है किसी भी स्टेशन पे आने के बाद वो चेक करता है कि कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाला भी यदि कोई आता है तो वो कोच के बाहर से ही डिलीवरी दे सकता है, वो कोच के अंदर नहीं जा सकता, वो पैसेंजर को कोच के बाहर बुला सकता है। इसी तरीके से जो कोच अटेंडेंट होता है वो हमेशा कोच के बाहर चेक करता है कि कोई अननोन पर्सन तो कोच के अंदर नहीं चल रहा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आजकल चोरी बहुत ज्यादा होती है, कोच के अंदर कोई भी अननोन व्यक्ति चढ़ जाता है और किसी का भी बैग या थैला लेके उतर जाता है। तो इस चीज की भी कोच अटेंडेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि कोई अननोन बंदा इस कोच के अंदर ना चढ़े, ताकि किसी पैसेंजर का सामान चोरी हो जाए। तो ये भी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कोच अटेंडेंट की। तो कोई भी अननोन बंदा चढ़ता है तो उससे पूछने को हक रखता है कि भाई क्या आपकी इसी कोच के अंदर टिकट है या इसी कोच के अंदर आपकी सीट है, वो कोच अटेंडेंट उससे जरूर पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट है, भैया आपकी कंपनी कौन सी कंपनी की टेंडर है और कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, क्या हमारे धनबाद रेलवे स्टेशन को भी कोई दिल्ली की ही कंपनी टेंडर लेने वाली है, प्लीज जानकारी दे। तो दोस्तों देखो, हमारी जो कंपनी है वो है कि निम्बस हार्बर फैकल्टी ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। ये है कि दोस्तों ये गुड़गांव की कंपनी है, और आपने जो कहा कि क्या ये दिल्ली की कंपनी हमारे धनबाद में, देखो कोई भी कंपनी किसी जगह की नहीं होती है, पूरे हमारे जो इंडिया के अंदर है 29-30 राज्य हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग कंपनी वर्क कर रही है। और जैसे हमारी कंपनी है वो राजस्थान के भी कई जगह वर्क कर रही है, जैसे आप जयपुर, अजमेर, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर, तो मतलब कई जगह जो हमारी कंपनी वर्क कर रही है। इसी तरीके से जितनी भी कंपनी है वो अपना एक जगह तो काम करती है, एक जगह के साथ साथ वो कई जगह काम करती है। तो कोई भी कंपनी किसी स्टेट की कंपनी नहीं होती, हाँ उस जगह वो काम कर रही होती। जैसे कि आपने कहा कि क्या पता हमारे जो धनबाद में है वो दिल्ली की भी कंपनी आ रही है, तो दोस्तों हो सकता है जो हमारी जो कंपनी है या कोई दिल्ली की कोई कंपनी होगी, हो सकता है वो भी आपके वहां पे टेंडर ले रही होगी, हो सकता है, क्योंकि उसका जो काम वो दिल्ली में भी चल रहा होगा, हो सकता है वो आने वाले टाइम पे धनबाद में भी टेंडर ले रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है, सर गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब, तो भाई मैं आपको बता दूं ये प्राइवेट जॉब ही है। कोई अगर यदि आपको ये बताता है कि भाई आपको कोच अटेंडेंट में लगवाएंगे, ये गवर्नमेंट जॉब है, भाई आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो उनसे सीधी ये की बात कहना है कि आपको गूगल, आपके पास ऑप्शन है गूगल, यूट्यूब, आप उसको जाकर के यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें। ये दोस्तों ये प्राइवेट जॉब है। यदि आपको कोई भी इस तरीके से बताता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो ये गलत है। अभी तक तो गवर्नमेंट जॉब है नहीं, ये प्राइवेट जॉब है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट है, भाई कोच अटेंडेंट में पैसा मंथली मिलता है या ट्रिप के हिसाब से, बताइए सर प्लीज। हाँ, ये भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस बात को मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखो, आप लोग यदि किसी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो तो आपकी एक मंथली सैलरी डिसाइड होती है। जैसे हमारे यहाँ ही कंपनी वो अटेंडेंट लोग काम करते हैं तो उनकी सैलरी है 12,500, ठीक, यानी कि उनका पर ट्रिप मतलब एक दिन के हिसाब से उनका 400 कुछ रुपए बनता है। तो यदि आप किसी लंबे रूट पे जाते हैं, जैसे कि मान लो आपको दिल्ली से मुंबई गए या फिर आप दिल्ली से इंदौर गए, ठीक, तो उनका डे के हिसाब से सैलरी इंक्लूड होती है। जैसे आप दिल्ली से मुंबई लेके गए ट्रेन और वापस आने में आपको 3 दिन लगते हैं, तो आपको 3 दिन की आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि आपको डे के मतलब मंथली के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, ट्रिप के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिलता, कि आप जब भी आप छुट्टी करते हो तो आपके पैसे कट जाते हैं। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट कमेंट है, फूड टेक्नोलॉजी की भी जॉब होती है क्या IRCTC में, प्लीज सर रिप्लाई जरूर दीजिए, मुझे इंतजार रहेगा। भाई देखो, अभी तक क्या है कि मुझे इस जॉब के अंदर 4 साल तो हो गए, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब का काम करना स्टार्ट किया है तो इसमें क्या है कि मुझे भी आप लोगों को अब यह है कि जब से मैं यूट्यूब का काम स्टार्ट किया तो मुझे अलग अलग स्टेट से भी कई लड़के मुझे जानकारी हो रही है, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, बंगाल, उड़ीसा, कई ऐसे स्टेट है जहां से जो अलग अलग लोग हैं वो मुझसे कांटेक्ट हो रहे हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही है।
तो उन लोगों से जब मैं बातचीत करता हूँ मुझे भी कई सारी जानकारियां प्राप्त होती है। ऐसे मुझे एक भाई है, उनसे बातचीत हुई थी, तो उनको रिसेंटली में एक जॉब ऑफर हुआ है फूड टेक्नोलॉजी का ही। उसमें उनसे ये कहा गया था कि आपको ट्रेन के अंदर जाना है और ट्रेन के अंदर जो भी पेंट्री वगैरह का खाना होता है उनको आपको चेक करना है, कभी इस रूट पे जाना है कभी उस रूट पे जाना है। तो उनको भी फूड टेक्नोलॉजी का ही काम था, उनको फूड वगैरह की चेकिंग थी। तो आप लोग भी यदि देखो, मुझे भी अभी है कि मैं मार्केट में भी सारी चीजों की नॉलेज मुझे भी धीरे धीरे हो रही है, तो आने वाले समय पे ये चीजें भी आ रही है जॉब के अंदर, या आपको यदि इस जॉब के बारे में पता चल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपको भी यदि कोई न्यू जॉब पता चल रहा है उसके बारे में आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें। कहते हैं ना कि करने से पहले आपको जितनी नॉलेज लेनी है आप ले लें। ऐसा ना हो कि जब आप ज्वाइनिंग कर लें उसके बाद आपको लगे कि अरे भाई मैंने ये जानकारी ली नहीं है। तो करने से पहले आपको जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी है आप जरूर लें। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, रेलवे में प्राइवेट जॉब लगता है ये क्या पावर कार में? बिल्कुल दोस्तों, आजकल जो पावर कार के जो स्टाफ होते हैं मुझे पता है कि उसके अंदर गवर्नमेंट के भी स्टाफ चलते हैं और कुछ प्राइवेट के भी चलते हैं। जिन लोगों ने ITI इलेक्ट्रिशियन से किया होता है उनकी जॉब AC टेक्नीशियन में लगती है पावर कार के अंदर। उनको क्या होता है कि पावर कार से रिलेटेड उनका काम होता है, जो भी उन्होंने स्टडी किया हुआ है उनसे रिलेटेड उनका काम है। उनको लाइट वगैरह ऑन कैसे, OCG ऑन कैसे होता है, पावर कैसे कट होता है, जो भी मतलब कभी इंजन में चेंज होता है तो वहां पे जाके उनको हेल्प करना होता है। तो भाई ने पूछा था कि रेलवे में प्राइवेट जॉब लगता है क्या पावर कार में? तो हाँ भाई, आजकल जो जिन लोगों ने ITI इलेक्ट्रिशियन से किया हुआ है उनकी भी जॉब पावर कार में लगती है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, रीना मैम का कमेंट है, 23 जनवरी को मिले थे आप सब लोगों से ट्रेन में, आप सब लोग बहुत अच्छे हो, गॉड ब्लेस यू। ये एक रीना मैम है, तो ये मतलब हमारे साथ ही ये इंदौर से उज्जैन से आ रही थी दिल्ली। तो क्या है कि इनकी जो ऑनलाइन वेटिंग टिकट थी, तो इनकी ये फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो इनकी ऑनलाइन वेटिंग टिकट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग भी यदि कभी रेलवे में ट्रैवल करते हैं और आपकी वेटिंग टिकट है तो कृपया आप ऑनलाइन वेटिंग ना ले। ऑनलाइन वेटिंग या तो ये होता है कि या तो आपको कंफर्म होगा या तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो इनकी ऑनलाइन वेटिंग टिकट थी, तो ऑनलाइन वेटिंग टिकट कैंसिल हो गई थी। तो इन मैम की हम लोगों ने हेल्प करी, हम जितने भी स्टाफ लोग होते हैं हम सभी लोगों ने इनकी हेल्प करी। इनकी जो भी मतलब TT सर का काम है वो है कि वो टिकट बनाते हैं, तो वो TT सर ने इनके पेरेंटी के साथ इनकी टिकट बनाई। उसके बाद जो हम लोग के जो स्टाफ लोग की जो सीटें होती है हम अपनी ही सीट पे इन सभी लोगों को लेकर के आए थे। पूरी रात हम लोगों ने मैम के साथ काफी बातचीत करी और काफी अच्छा लगा इन लोगों से बातचीत करके। हम लोगों ने भी बताया कि मैम हम लोग अपना कुछ यूट्यूब का काम कर रहे हैं, अपना कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हैं इन फ्यूचर करने का, या कुछ अच्छी चीजें हम लोगों को तो प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज पैसेंजर को भी अवेयर कर रहे हैं कि कोच के अंदर साफ सफाई बनाए रखे। तो मैम को काफी अच्छा लगा हम लोगों से मिलके। तो दोस्तों ट्रेन के अंदर कई ऐसे पैसेंजर आते हैं जिनके साथ हम लोग मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें भी काफी चीजें नॉलेज मिलती है। तो मैम वही कह रहे हैं कि हम सभी स्टाफ के साथ उनको काफी अच्छा लगा और ये हमारी सब्सक्राइबर भी बन चुकी है। तो हम जितनी भी वीडियो डालेंगे तो ये कभी ना कभी हमारी वीडियो जरूर देखा करेंगे। तो मैम सच बता रहा हूँ हमें भी आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, भाई कोच अटेंडेंट की जॉब के लिए कहाँ अप्लाई करूं? भाई देखो, कोच अटेंडेंट की जॉब के लिए आपको कहीं अप्लाई नहीं करना, आपको किसी भी स्टेशन पे जाकर के पता करना। हाँ, आप यदि ऑनलाइन इसको सर्च करेंगे तो आपको वैकेंसी मिलेगी, आपको सारी जानकारी मिलेगी, लेकिन वहां पे आपको अप्लाई का कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस चीज की जानकारी आपको रेलवे स्टेशन पे ही जाके मिलेगी। अब देश भाई सैलरी कितनी मिलती है? भाई देखो, सैलरी का मैंने आपको पहले भी कई सारे अभी कमेंट से मैंने आपको बताया है कि सैलरी डिपेंड करती है उसके कंपनी के ऊपर कि कंपनी कौन सी है। तो अलग अलग कंपनी है तो सबका सैलरी का जो पैकेज है वो अलग अलग है। कोई कंपनी जो लिमिटेड कंपनी होती है वो अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो थोड़ी कम सैलरी प्रोवाइड करती है। भाई मुझे ये नौकरी ऑफर हुई है, काइंडली टेल मी मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ? भाई देखो, आपको यदि ये नौकरी ऑफर हुई है तो सबसे पहले आप इस नौकरी की जानकारी लें कि नौकरी कैसी है, क्या आप कर पाओगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप ज्वाइनिंग ले लिए और 10 दिन के बाद आप कर ही ना पाओ, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि डेली ट्रेन में ट्रैवल करना इज नॉट इजी। आप लोग भी यदि कभी ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे तो 1 से 2 दिन की जर्नी करते हैं आप लोग काफी थक जाते होंगे। तो ये हम लोग का क्या है कि अब तो हम लोग की हैबिट बन चुकी है डेली ट्रैवल करने की। लेकिन जो नए लोग होते हैं वो ज्यादा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। मैंने कई लोग को ऐसा देखा है जो अपने ड्रीम और जोश के कारण आया कि हाँ भाई मैं भी रेलवे में जॉब करूंगा, मैं भी रेलवे में जॉब करूंगा, और आते हैं 1 से 2 महीना जॉब करते हैं और वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते हो तो जॉब को छोड़ देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको यदि कोई भी जॉब करना है तो प्लीज आप इन्फॉर्मेशन ले लें कि मैं ये जॉब कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नहीं तो कई लोगों को मैंने देखा है जो हफ्ता 10 दिन काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं कर पाते। डेली ट्रैवलिंग करना सबकी बस की बात नहीं है।
भाई आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? भाई देखो, कॉन्टैक्ट नंबर से तो आपको मैं बेटर कहूंगा कि देखो, कॉन्टैक्ट नंबर तो मैं सबको दे नहीं सकता। हाँ, आपको एक मेल का भी ऑप्शन मिलता है, आपको मेरे चैनल के अंदर जीमेल का ऑप्शन मिलेगा। आप मुझे मेल, आपको यदि इतनी इंपॉर्टेंट है मुझसे बात करना तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, वहां से हम लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों मैं सभी लोगों को इंस्टाग्राम पे तत्काल ही मैसेज नहीं कर पाता, क्योंकि मैं जॉब के साथ ही बिजी रहता हूँ और उसके साथ ही मैं अपनी वीडियो वगैरह शूटिंग करता हूँ, तो मैं सभी लोगों का कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर पाता। तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से अच्छा है कि आप मुझे जीमेल करें, मेल करें या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको कई सारे कमेंट्स को रीड किया है। आई होप कि इस कमेंटों को रीड करके आपके माइंड के अंदर भी जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे, थोड़ी बहुत उस क्वेश्चन का भी आपको जवाब मिला होगा। बाकी आपके माइंड में और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको खुद ही जानकारी लेनी है। मेरे माध्यम से या या किसी के फोन के माध्यम से आप उतनी जानकारी ले पाओगे जितना वो सामने वाला देगा। लेकिन आप किसी स्टेशन पे विजिट करोगे तो वहां पे आप सारी जानकारी ले पाओगे और देख पाओगे खुद ही कि यदि कोई स्टाफ किस तरीके से काम कर रहा है, या आप किसी स्टेशन पे जाते हो तो एक अटेंडेंट का क्या काम होता है, वो किस तरीके से लोडिंग कर रहा है, किस तरीके से काउंटिंग वगैरह करके लॉन्ड्री में जमा कर रहा है, ये आपको दोस्तों खुद करना होगा। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेशन वाली होगी। काफी टाइम के बाद मैंने ये Q&A की वीडियो बनाई है और आने वाले टाइम पे लगातार मैं चाहूंगा कि आपके सामने कई सारी Q&A की वीडियो लाऊं, ताकि आपके मन के अंदर जो भी डाउट्स है सारी चीज को मैं क्लियर कर सकूं, ताकि आप किसी गलत रास्ते के अंदर ना जाए। बाकी दोस्तों, इसी तरीके से आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफी मोटिवेशन का काम करता है। मैं आप ही के लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ट्रेन के अंदर काफी प्रॉब्लम भी होती है हम लोग को, कि काफी चीजों को हम काम वाम को देखते हुए ही अपने वीडियो वगैरह बनाते हैं आप लोग के लिए, ताकि मैं आप लोग के लिए वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।